आज बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड देख रहे हैं ना, बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड, पेपर कोड है 4203, रोल नंबर देख रहे हैं ना, टोटल पेज 4 है और सेमेस्टर थर्ड NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। एग्जामिनेशन 2023-24 अर्थात इस वर्ष का पेपर है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी इन कॉलेज या हैं संबंध, सभी के यहाँ यही पेपर आया था। अगर जिसका पेपर लेट शुरू होगा जिस भी यूनिवर्सिटी का, उन बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही सहायता करने वाला होगा। अनुभव हो जाएगा कैसे पेपर आता है। हिंदी लिटरेचर है, पेपर फर्स्ट है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। हिंदी गद्य है, देख रहे हैं ना। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और जितने भी पेपर मिलते रहेंगे आपको मैं पेपर भेजता रहूँगा, अनुभव आपको मिलता रहेगा। टाइम 2 आवर्स है, देख रहे हैं ना। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यही क्वेश्चन पेपर बहुत ही फायदेमंद होगा। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, व एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, व एवं सा क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें और यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। खंड आ अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इस खंड में केवल एक प्रश्न है, इसके 5 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द है। 3 × 3 देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और आगे लिखा गया है PTO प्लीज टर्न ओवर। पेपर पलट रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे क्वेश्चन पेपर। और परीक्षाएं अब यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी और कहानीकार का नाम लिखिए। दूसरा खा है, उपन्यास के प्रमुख तथ्यों का उल्लेख कीजिए। पाजेब कहानी का उद्देश्य बताइए। आचार्य शुक्ल ने जो कविता की परिभाषा दी है उसे लिखिए। अगला है अंगा, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। खंड बा लघुत्तरीय प्रश्न है। निर्देश, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 है। 9 × 4 36, 4 प्रश्न करना है, प्रत्येक प्रश्न 9 का है। कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। लक्ष्मी का स्वागत की समीक्षा एकांकी के तथ्यों के आधार पर कीजिए। देख रहे हैं ना। अगला है, पेपर में देखेंगे। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए। विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बांधते हुए बोले, आएगा पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। मतलब निम्न पद गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर भी पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकाने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी दरवाले पर लटका दी गई। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान रहती है उसे कविता कहते हैं। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट का बच्चा मर गया था।
PTO। आगे देखते हैं, वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। खंड सा दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न उप प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड में किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 शब्द है। 2 गुणे 15 मतलब 2 प्रश्न करना है, 15-15 अंक के हैं। महाभोज उपन्यास के चरित्र, योजना और भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कहानी कला की दृष्टि से कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। आधे अधूरे नाटक के आधार पर सावित्री की चारित्रिक विशेषताओं का सम्यक निरूपण कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित कुटज निबंध की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देख रहे ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।